हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैं रोज़ डेली करंट अफेयर्स लेकर के आता हूं, जो सारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है, ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक। यानी कि बात करें कि कांस्टेबल एग्ज़ाम हो या एसआई का एग्ज़ाम या रेलवे ग्रुप डी हो, उससे लेकर के यूपीएससी प्रीलिम्स तक सभी के लिए हेल्पफुल होता है। पर फ्रेंड्स, कल मैं ये वीडियो नहीं ला पाया था, जिसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो कल वाला वीडियो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ और फिर आज वाला भी कुछ घंटे में अपलोड हो जाएगा। तो अभी मैं 10 तारीख वाला अपलोड कर रहा हूँ, 10 अप्रैल वाला, 11 अप्रैल वाला आज दोपहर में अपलोड हो जाएगा 2-3 घंटे के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस स्टार्ट करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे यही कहूँगा और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको दोबारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े करंट अफेयर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम राष्ट्रीय समाचार से ही स्टार्ट करेंगे। देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 10 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय समाचार। पहला, डीआरडीओ ने सैनिटेशन इंक्लोजर्स और फुल फेस मास्क का किया निर्माण। देश में लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी प्रयासों में त्वरित तरीके से उत्पादों का विकास करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों में लगा हुआ है। अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप डीआरडीओ ने मुख्य रूप से स्वास्थ्य पेशेवरों को नोवेल कोरोना वायरस से बचाने के लिए सैनिटेशन इंक्लोजर्स पीएसई और फुल फेस मास्क एफएफएम का निर्माण किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आई-कॉट किया लॉन्च। भारत सरकार ने फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आई-गॉट या आईजीओटी कह सकते हैं लॉन्च किया है, जो उन्हें महामारी से निपटने में प्रशिक्षण और अपडेटों से लैस करेगा। इस प्लेटफॉर्म को https icot.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। ये स्लैश वगैरह नहीं बोले फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं, सिंपल बोल सकते हैं igot.gov.in। आईगॉट प्लेटफॉर्म को जनसंख्या के परिमाण के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है और जो लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट, ट्राइफेड ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एसएचजी समूह के लिए डिजिटल रणनीति की तैयार। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों एसएचजी के लिए शुरू किए गए डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल संचार रणनीति विकसित की है। यूनिसेफ के सहयोग से सभी एसएचजी केंद्रों पर डिजिटल मीडिया सामग्री प्रदान करेगा और वर्चुअल प्रशिक्षण कोविड-19 के संबंध में मूल जानकारी, प्रमुख रोकथाम व्यवहार के लिए वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। सोशल मीडिया अभियान, एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाए रखना, घर में क्वारंटीन होना चलाए जाएंगे तथा वन्य रेडियो का संचालन किया जाएगा। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। यूनिसेफ गठन 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए। बार बार आप लोग को बताया रहे फ्रेंड्स, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगर आप लोग को ये मालूम है तो कभी आपसे गलती नहीं होगी, रोज़ ये सब रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यूनिसेफ का गठन कब हुआ था? 1946 में। इसका मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, यूएसए में। यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? HE रबाब फातिमा। ये भी याद होना चाहिए फ्रेंड्स, यूनिसेफ के अध्यक्ष HE रबाब फातिमा। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सार्क ने सदस्य देशों को कोविड-19 परियोजनाओं के लिए आवंटित किए $5 मिलियन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क विकास कोष डेवलपमेंट फंड ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 संबंधित परियोजनाओं के लिए $5 मिलियन आवंटित किए हैं। यह परियोजनाएं STF के सोशल विंडो थीमेटिक क्षेत्रों के तहत वित्त पोषित की जाएंगी। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। सार्क के 8 सदस्यों देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? काठमांडू, नेपाल में। सार्क के महासचिव कौन है? एसाला रुआन वेराकून। SDF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है फ्रेंड्स? तो सुनील मोतीवाल। ये सब फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए। कहाँ किसका मुख्यालय है, कब स्थापित हुआ था, उसके चीफ कौन है या CEO कौन है, सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो STF के CEO कौन है? सुनील मोतीवाल। सार्क के महासचिव कौन है? एसाला रुआन वेराकून। अब देखते हैं फ्रेंड्स राज्य समाचार। अरुणाचल सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए लॉन्च की कोविड केयर ऐप। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने क्वारंटाइन लोगों, संक्रमित या कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड केयर नामक एक नई ऐप लॉन्च की है। हाल ही में विकसित की गई कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किया गया प्रयास है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य की जानकारी जैसे शरीर के तापमान के साथ साथ कोरोना के लक्षणों की स्वयं जाँच करने में सक्षम बनाता है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, लगभग सभी को मालूम होगा। राज्यपाल BD मिश्रा, ये भी मालूम ही होगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू
और राज्यपाल BD मिश्रा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ओडिशा 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला बना देश का पहला राज्य। ओडिशा लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से 30 अप्रैल तक ट्रेन और हवाई सेवा बंद रखने का आग्रह भी किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान 17 जून तक बंद रखने की भी घोषणा की है। ओडिशा उन राज्यों में भी शामिल जिन्होंने हाल ही में घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। अन्य राज्य दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और नागालैंड हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण था। मुंबई नहीं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र होना चाहिए क्योंकि राज्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मालूम होगा लगभग किसी भी राज्य के राज्यपाल हुआ, मुख्यमंत्री, सब आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। अब देखते हैं फ्रेंड्स रैंक और रिपोर्ट। फोर्ब्स ने जारी की साल 2020 के अरबपतियों की सूची। जेफ बेजोस ने लगातार तीसरी बार किया टॉप। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ऐसा, जो फोर्ब्स की रिपोर्ट आती है। तो फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपतियों की 34वीं वार्षिक सूची 2020 के सबसे अमीर व्यक्ति द रिचेस्ट इन 2020 लॉन्च की है। 2020 के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में अमेजन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस सबसे ऊपर है। तो फ्रेंड्स जो जेफ बेजोस हैं वो इसके संस्थापक भी हैं, यानी यही इसको एस्टेब्लिश भी किए थे अमेजॉन को, और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भी प्रेजेंट में हैं। वह 113 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में सबसे ऊपर, जिसके बाद बिल गेट्स कुल संपत्ति 98 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि लग्जरी माल टाइकून और लग्जरी मैग्नेट LVMH के अध्यक्ष और CEO बर्नार्ड अर्नाल्ड 76 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। यानी पहले जेफ बेजोस हैं, दूसरे बिल गेट्स हैं और तीसरे पे बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं। ये आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अब नियुक्तियाँ। पराग राजा होंगे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO। जीवन बीमा कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने पराग राजा को कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर नियुक्त किया है। पराग राजा की नियुक्ति पिछले 2.5 साल से बीमा कंपनी की अगुवाई करने वाले विकास सेठ के स्थान पर की गई है, जो 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हो रहे हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स समझौता संबंधित कुछ न्यूज़। समझौता में क्या क्या हुआ है। L&T ने उन्नत IT नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ किया करार। लार्सन एंड टूब्रो L&T ने नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम NFS के अंतर्गत सुरक्षा बलों के नेटवर्क को संचालित करने के लिए एक उन्नत IT सक्षम प्रणाली स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS का मुख्यालय वडोदरा, गुजरात। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS के CEO डॉक्टर केशव पांडा। अब देखते हैं फ्रेंड्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विकसित किया मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर इक्विपमेंट। जेनरिस मेम्ब्रेन्स ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार में काम आने वाले मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर इक्विपमेंट को विकसित किया है। इस डिवाइस को सांस फूलना के इलाज के लिए विकसित किया गया है, जो कोविड-19 के प्रमुख लक्षणों में से एक है। मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर उपकरण नवीन स्वदेशी हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी पर आधारित उपकरण है, जो हवा में 35% तक ऑक्सीजन को बढ़ा सकता है। जेनरिक मेम्ब्रेन्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा वित्त पोषित पुणे की एक कंपनी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स खेल समाचार। विजडन ने बेन स्टोक्स को दिया विश्व में 2020 के लीडिंग क्रिकेटर का खिताब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विजडन द्वारा इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। महिला खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया की एलिशा पेरी को विश्व में विजडन की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। एलिशा पेरी, ये भी फ्रेंड्स आपको नाम याद होना चाहिए, महिला, ठीक है, क्योंकि महिला क्रिकेट आप ज़्यादा देखते नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। बेन स्टोक्स लोग सभी लोग जानते होंगे, पर एलिशा पेरी के बारे में भी जान जाएँ। ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं, तो इनको क्या हुआ है, बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड इनको भी मिला, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। विजडन द्वारा क्रिकेटर्स ऑफ ईयर चुने गए अन्य 5 खिलाड़ी हैं जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, साइमन हैमर दक्षिण अफ्रीका, मार्नस लाबुश्चगने ऑस्ट्रेलिया, एलिशा पेरी ऑस्ट्रेलिया महिला बताएं आपको, ठीक है। तो आप लोग को मालूम चाहिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं मार्नस लाबुश्चगने, ठीक। अब देखते हैं फ्रेंड्स निधन। जेम्स बॉन्ड फिल्म अभिनेत्री ऑनर ब्लैकमैन का निधन। जेम्स बॉन्ड फिल्म में अभिनय करने वाली अभिनेत्री ऑनर ब्लैकमैन का निधन। उन्हें 1964 की जेम्स बॉन्ड फिल्म गोल्डफिंगर में सीन कॉनरी के साथ दिग्गज बॉन्ड गर्ल पुसी गैलोरी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उन्होंने 1960 के दशक की लोकप्रिय टीवी जासूस सीरीज द एवेंजर्स में कैथी गेल का भी किरदार निभाया था। नेक्स्ट लेते हैं दिग्गज भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म कंचीबोतला का निधन। भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म कंचीबोतला
का कोरोना वायरस के कारण निधन। वे यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया न्यूज़ एजेंसी में काम कर चुके हैं और वे यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के न्यूयॉर्क और संयुक्त राष्ट्र संवाददाता के रूप में कार्यरत थे। वह कोरोना से उस समय संक्रमित हुए थे जब वह अपनी समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई के लिए ग्राउंड रिपोर्ट करने में लगे हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, और शायद ये लास्ट भी है। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के पूर्व कोच रेडोमिर एंटिक का निधन। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के पूर्व कोच रेडोमिर एंटिक का निधन। उनका जन्म 22 नवंबर 1948 को सर्बिया के जिस्टिस्ट में हुआ था। उन्होंने मार्च 1991 से जनवरी 1992 तक रियल मैड्रिड को कोचिंग सेवाएं दी और 2003 में बार्सिलोना के कोच का प्रभार संभालने सहित रियल जारागोजा, रियल ओविडो, सेल्टा वीगो के कोच भी रहे और 2010 विश्व कप में सर्बिया की राष्ट्रीय टीम का प्रबंधन भी किया था। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया, बस इतना ही था। तो फ्रेंड्स ये अभी 10 तारीख का करंट अफेयर्स था। 11 तारीख करंट अफेयर्स आपको 1 से 2 बजे के बीच में आपको मिल जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम 2 बजे तक आपको आज का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमको अगर फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो PDF के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका नाम है यूपी लेखपाल एग्ज़ाम 2021। ठीक है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप वहाँ से आप PDF पा सकते हैं और बाकी मटेरियल भी वहाँ पा सकते हैं। तो बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।